सीताराम बच्चों, आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती होने वाली है उसके लिए हम फ्री मॉक टेस्ट लेकर आ रहे हैं। तो आज 12वां दिन है। एक दो दिन वीडियो अपलोड नहीं हुई क्योंकि मेरा गला ख़राब था, तो उसकी वजह से। पर अब कंटिन्यू हम इस सीरीज़ को रखने वाले हैं। और कुछ बच्चों के कमेंट भी आ रहे थे कि सर पर्यायवाची और अनेकार्थी शब्द भी लेके आइए। तो बच्चों मैं कल वो वीडियो भी आपको पहुंच जाएगी। कल पर्यायवाची लगभग 25 से 30 पर्यायवाची, वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और उनके अन्य भी है ना, पूरी डिटेल के साथ हम उनको करेंगे। तो अभी अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ना। बोलता है कि निम्न में से कौन सा मध्य स्वर है। अब बच्चों आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा मध्य स्वर है। छोटी ई है, बड़ा आ है, छोटा अ है या फिर त्र है। तो इसमें मध्य स्वर कौन सा है बच्चों? इसका हो जाएगा ई। यदि बच्चों आपसे जिह्वा की स्थिति के आधार पर स्वरों के प्रकार पूछे तो ये बच्चों 3 प्रकार के हैं। कौन से? ये हैं आपके अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। यदि बच्चों अग्रस्वर की बात करें तो ई और ए माने जब भी जिन वर्णों को या जिन स्वरों को उच्चारण करने में आपकी जिह्वा पर अग्रभाग पर प्रभाव पड़े ना, अग्रभाग जिह्वा का थोड़ा सा उठा हुआ और नुकीला हो जाता है ना, आप इसको प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा है हमारा मध्य स्वर। मध्य स्वर बच्चों ये है ना। जब भी आप इसको उच्चारण करेंगे तो जिह्वा के बीच में थोड़ा सा बेंड पड़ जाएगा बच्चों, है ना। और पश्च स्वर ये 5 है ना, बड़ा आ, उ और ओ है ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। बोलता है कि जिह्वा के भाग के आधार पर स्वर का एक प्रकार नहीं है। तो बच्चों आपको देखना है कौन सा नहीं है, पश्च, मध्य, समृत या अग्र। तो अभी हमने 3 पढ़े हैं, समृत नहीं पढ़ा है ना, तो ये नहीं है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। फिर बोलता है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, बोलता है जिन स्वरों के उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है उन स्वरों को डैश कहते हैं। तो उनको क्या बोलेंगे बच्चों? समृद्ध बोलेंगे, दीर्घ स्वर बोलेंगे, पश्च स्वर बोलेंगे या प्लुत। तो हमने डिटेल में पढ़े हैं स्वर, आपने वो वीडियो देखी होगी। तो उसमें क्या किया हमने प्लुत यानी जो आपके ह्रस्व स्वर हैं उनको उच्चारण करने में कम समय लगता है, नाम में ही इसकी छिपा है ना, ह्रस्व। और दीर्घ मतलब ह्रस्व से 2 गुना ज़्यादा समय। और यदि बच्चों प्लुत की बात करें तो ह्रस्व से 3 गुना ज़्यादा समय जिसको उच्चारण करने में लगे, वो कौन से होंगे? आपके प्लुत, है ना। जैसे राम है ना, राम, ओम वगैरह, और भी कई प्रकार के शब्द एग्जामिनर आपको दे सकता है, तो उसको ध्यान से करना है ना। तो बोलता है निम्न में से चंद्रमा का पर्यायवाची है। तो कौन सा है बच्चों चंद्रमा का पर्यायवाची? कमलेश है, भूधर है, सुधांशु है या सारंग है। तो यदि बच्चों कमलेश की बात करें तो ये विष्णु भगवान जी का है। भूधर की बात करें तो ये क्या है? ये भूधर बच्चों आपका पहाड़ का या पर्वत का पर्यायवाची हो जाएगा। और इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सुधांशु, है ना। सुधांशु इसका राइट आंसर होगा। और सारंग, बेटा सारंग का हमेशा याद रखना। देखो सारंग हिरण, शेर और मोर का भी पर्यायवाची है ना। सारंग जो है वो हिरण, मोर और पर्यायवाची तीनों का क्या है? ये पर्यायवाची है। तो यहाँ आंसर सुधांशु हो जाएगा, है ना, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है निम्न में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो अग्नि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है बच्चों? हुताशन, दाहक, अनिल या अनल। तो इसका क्या हो जाएगा? अनिल, है ना। अनिल नहीं है किसका? अग्नि का पर्यायवाची। अनिल होता है वायु का, है ना, वायु का। ये याद रखना, मैंने 2-3 जगह क्वेश्चनों में देखा है जो PYQ हैं उसमें यही ऑप्शन ज़्यादा दिया हुआ है, अनिल, है ना। क्योंकि अनिल और अनल में कंफ्यूज होते हैं बच्चे, है ना। तो अनिल पूछे तो आग का है और अनिल पूछे तो वायु का है ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। बोलता है कि जो किए गए उपकार को ना माने के लिए एक शब्द, है ना। तो कौन सा है? कृतज्ञ होगा, कृतज्ञ होगा, निरोपकार होगा या प्रति उपकार होगा। तो इसको क्या हो जाएगा बच्चों? कृतज्ञ, है ना। जो किए गए उपकार को ना माने वो कृतज्ञ है, और जो किए गए उपकार को माने वो क्या? वो कृतज्ञ है ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। बोलता है कठोर के लिए समानार्थक शब्द होगा। कठोर के लिए समानार्थक शब्द कौन सा होगा बच्चों? मुलायम, कोमल, परुष या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों? इसका हो जाएगा परुष। पहले क्वेश्चन ध्यान से सुनना है और उसको समझना है ना, ऐसे ही मत कर देना, क्योंकि यहाँ बच्चे गलती करते हैं। कठोर का समानार्थक है तो परुष होता है, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है कि अपनाना क्रिया किससे बनी है। जो अपनाना क्रिया है बच्चों वो संज्ञा से बनी है, सर्वनाम से बनी है, विशेषण से बनी है या फिर क्रिया से बनी है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा बच्चा लोग सर्वनाम, है ना। सर्वनाम से अपनाना क्रिया बनी है ना, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। बोलता है कि सूचक का समानार्थक शब्द होगा। सूचक, है ना, सूचक का क्या होगा? द्योतक होगा। ये वाला द्योतक है ना बच्चों, ये है ना,
ये टाइपिंग में इस तरीके का आता है नहीं है ना ध, तो ये द्योतक आएगा, सूचना आएगा, जानकारी आएगा या उपरोक्त सभी। तो इसका क्या होगा इसका हो जाएगा बच्चों द्योतक है ना, सूचक का द्योतक। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है कि जंगम का विलोम होगा है ना, जंगम का विलोम क्या होगा, स्थावर होगा, कानन होगा, जंगल होगा या जंगी होगा। तो जंगम का क्या होगा, स्थावर। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। बोलता है यह समस्या अत्यंत कठिन है। वाक्य में अत्यंत क्या है, तो वाक्य में क्या है बच्चों, विशेषण है, क्रिया है, प्रविशेषण है या उपरोक्त में से सभी। तो ये क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा बच्चों प्रविशेषण, क्योंकि यहाँ देखें यह समस्या अत्यंत कठिन है। तो कठिन क्या है, ये विशेषण है ना, विशेषता बता रहा है समस्या की कि ये कठिन है, पर कितनी कठिन है, अत्यंत कठिन। तो ये जो अत्यंत है ये कठिन की विशेषता बता रहा है, माने विशेषण की विशेषता बता रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये प्रविशेषण है ना। प्रविशेषण वही होते हैं जो विशेषण की भी विशेषता बताए है ना। ठीक है, बोलता है कि अंतर के पट खोलना। मुहावरे का अर्थ है बुरी तरह पीटना, बहुत थक जाना, भेद खोलना या बुरी तरह पराजित होना। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, अंतर के पट खोलना, इसका हो जाएगा भेद खोलना है ना, इसका हो जाएगा आंसर भेद खोलना। अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है कि वाक्य में कुछ विशेषण है, उसका भेद बताइए। कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं है ना, ये क्या हो जाएगा, निश्चित संख्यावाचक हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा या फिर गुण हो जाएगा। तो यहाँ बेटा इसको पूछा है ना कुछ, तो देखो अनिश्चित है ना, पर अनिश्चित क्या है, वो हमें उसके पीछे जो शब्द है ना, जो कुछ है तो कुछ के साथ कोई शब्द होगा है ना, कुछ दूध हो सकता है, कुछ पानी हो सकता है, कुछ तेल हो सकता है ना। और यहाँ क्या पूछा है, कुछ बच्चे, तो देखो बच्चों की तो बेटा हम गिनती करते हैं, तो क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक है ना, क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक, क्योंकि कुछ है। और यही यहाँ ही हम लोग कन्फ्यूज़ होते हैं ना, परिमाणवाचक और ज़्यादा संख्यावाचक दोनों को रिलेट करके ही वो क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, अनिश्चित संख्यावाचक है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। बोलता है कि दामिनी का पर्यायवाची शब्द होगा। तो दामिनी का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा, गंगा, यमुना, सरस्वती या बिजली। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, इसका बिजली हो जाएगा है ना। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखो बिजली हो गया, कमल हो गया, बादल हो गया और समुद्र हो गया है ना। ये तो इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने जितने भी PYQ देखे ना उसमें इन यहाँ से पूछा गया है ना। ठीक है, और कल हम पक्का लगभग 25-30 क्वेश्चन पर्यायवाची की जो PYQ और मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं उनको हम जरूर लेकर आएंगे है ना। बच्चों के कमेंट भी आ रहे थे बार बार कि सर आप एकार्थी और पर्यायवाची के ऊपर काम करो। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बोलता है कष्ट से संपन्न होने वाला के लिए एक शब्द। तो क्या होगा बच्चों, कष्ट निवारक, कष्ट साध्य, कष्टप्रद या कष्ट दाता। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चा लोग, इसका हो जाएगा कष्ट साध्य है ना। अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है निम्न में से कौन सा समुच्चय बोधक शब्द है ना। तो समुच्चय बोधक शब्द ढूंढना है, संग है, परंतु है, तुम है या मेरा है। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चा लोग, इसका हो जाएगा परंतु। देखो बच्चों यहाँ अपने ध्यान रखना है, ये अव्यय में से है ना। और समुच्चय का क्या अर्थ होता है, समुच्चय होता है जो दो चीज़ों को या तो समानता दिखाता है, दो चीज़ों की संबंध को नहीं बेटा, यहाँ समानता है ना, यहाँ समानता को दिखाएगा और दो वाक्यों को जोड़ने का काम करेगा है ना, दो वाक्यों को जोड़ने का काम करेगा। यदि हम संबंध के बारे में बात करें, संबंध बोध का तो उसमें क्या होगा, संबंध में होगा बच्चों जो दो चीज़ों के बीच में या दो वस्तुओं या दो मनुष्यों के बीच में संबंध को बताएगा। जैसे उसमें कारक चिन्ह लगे होंगे है ना, जैसे के साथ, के ऊपर, के यहाँ, के वहाँ है ना, के आगे, के पीछे, ये शब्द लगे होते हैं। ठीक है, का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, ऐसे संबंधवाचक विभक्तियाँ उनके साथ किसी शब्द के साथ लगी होती हैं। ठीक है, तो समुच्चय में आपको ध्यान रखना है कि दो वाक्यों को जोड़ता है ना, दो वाक्यों को जोड़ता है और दो शब्दों की समानता को बताता है, संबंध को नहीं है ना, यहाँ ध्यान रखना है। तो इसका हो जाएगा आपका परंतु। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं बच्चा लोग। बोलता है धन के बिना व्यवसाय चलाना कठिन है ना, धन के बिना व्यवसाय चलाना कठिन है। इस वाक्य में अव्यय के प्रकार को पहचानो बेटा, क्या है, संबंध बोधक है, क्रिया विशेषण है, समुच्चय बोधक है या विस्मयादि बोधक है। तो देखो यहाँ क्या है, धन और व्यवसाय के बीच में संबंध को बता रहा है। संबंध और संबंध बताने वाले शब्द कौन से हैं, के बिना, जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा संबंध बोधक है ना, के बिना है ना। तो के बिना क्या है, ये आपका संबंध बोधक अव्यय है ना, के बिना, के साथ, के ऊपर, के यहाँ, के वहाँ है ना। ठीक है, आगे क्वेश्चन करते हैं। बोलता है कि जंगल में लगने वाली आग
के लिए एक शब्द। तो क्या होगा बच्चों, ये जंगल में लगने वाली आग, समुद्र में लगने वाली आग मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, जंगल में लगने वाली आग को बोलेंगे बच्चों दावानल, है ना। और समुद्र में लगने वाली आग को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे वर्ड वानल, है ना। और पेट में लगने वाली आग को क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे जठरानल या जठराग्नि, है ना। ठीक है, तो इनको तीनों को याद रखना है ना, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है और ये पूछे गए क्वेश्चन हैं सारे, है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। बोलता उठना का प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप लिखिए, है ना। तो उठना का जो देखो, उठना क्या है, मूल क्रिया है या सामान्य धातु इसको बोल सकते हैं ना। जब मूल धातु के साथ ना पीछे, है ना, ना लग जाता है तो क्या बन जाता है, सामान्य। जब मूल धातु के साथ ना लग जाता है तो वो सामान्य धातु बन जाती है, माने सामान्य धातु का नाम ही क्या है, क्रिया है। तो यहाँ मूल क्रिया दी गई है ना, यहाँ क्रिया दी गई है उठना, है ना। बोलता है कि इसका प्रथम प्रेरणार्थ क्या होगा, तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, इसका क्या हो जाएगा, उठना होगा, उठवाना होगा, उठाना होगा या उपरोक्त में सभी। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, इसका हो जाएगा उठाना। यदि हम प्रेरणार्थक क्रिया की बात करें तो देखो दो प्रकार की होगी, है ना, एक प्रथम प्रेरणार्थक और एक द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम में क्या है, कर्ता स्वयं काम करेगा, है ना, कर्ता स्वयं प्रेरणा स्रोत बनकर खुद काम करेगा, है ना। और द्वितीय प्रेरणार्थक में क्या है, खुद ना काम करके किसी और से काम करवाना। जैसे उठना, है ना, उठाना, जैसे क्रिया उठना है तो यहाँ क्या है, प्रथम कर्ता कर रहा है ना उठाने का काम, उठाना, है ना। और द्वितीय में क्या होगा, वो खुद ना करके दूसरे से माने उठवाना, है ना। ठीक है, ये आप अच्छे से इसको समझ लेना, है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन करते हैं। बोलता है कि आगामी का विलोम होगा। तो बच्चों आगामी का विलोम क्या होगा, विगत होगा, आगामी होगा, आगामी होगा, पुरोहित हो गया, सगामी होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बच्चा लोग विगत। देखो आगामी की बात करें तो क्या है, आने वाला, है ना, आने वाला। और विगत की बात करें तो जो बीत चुका है ना, जो बीत चुका है। ठीक है, तो यही आगामी का विलोम होगा विगत। ठीक है, बाकी बच्चों आप चिंता मत करो, कल आपके पर्यायवाची और मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्यायवाची आपको मिल जाएंगे, है ना। तब तक अपना ख्याल रखो और आराम से अपने पढ़ते रहो। सीताराम।